आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें आपका जो काम करना है उससे हम बहुत प्रसन्न हैं। देवताओं और मनुष्यों का समागम यहाँ के रथ मैदान में देखने को मिल रहा है। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय ये जो मेला है हर साल भरता है, लेकिन क्या इतनी भीड़ कभी देखने को मिली है, या ये प्रधानमंत्री का जादू है जो सर चढ़ के बोल रहा है? बिल्कुल, वैसे तो भीड़ होती है, लेकिन इस तरह की भीड़ के लोग जो हैं प्रधानमंत्री के दीदार के लिए खड़े हों, ऐसी भीड़ शायद ही कभी नजर आती हो। हालांकि आपने जैसे बताया कि 300 से ज़्यादा 365 देवता यहाँ पर आते हैं। कुछ देवता अगर नहीं आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अनुमति लेनी पड़ती है भगवान रघुनाथ की कि ये समस्या है, मैं नहीं आ सकता हूँ। और अगर बिना अनुमति के कोई नहीं आता है तो उसका पूरा दरबार भी लगता है, अदालत लगती है और दंड भी मिलता है। आप कहना चाह रही हैं कि बकायदा लीव सैंक्शन करानी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लीव सैंक्शन। और कहते हैं कि भगवान रघुनाथ के वही दर्शन कर पाता है जिसकी उन्हें अनुमति हो। आज तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, भगवान रघुनाथ की आशीर्वाद से पहुँचे हैं, भगवान रघुनाथ की अनुमति से पहुँचे हैं। कहते हैं तभी देवता आशीर्वाद देते हैं, तभी वो संभव हो सकता है, तभी वो मिलन संभव हो सकता है जब जो देवता हैं वो आपको आने की अनुमति दे। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ पालकियों पर विराजे अलग अलग देवता लोगों की भीड़ में से निकलते हुए, और प्रधानमंत्री एक बार फिर लोगों का अभिवादन करते हुए आशीर्वाद लेकर। बिल्कुल, और पारंपरिक देखिए आप चुन्नी बांधी हुई है, भगवान रघुनाथ का प्रसाद लेकर वे वापस लौटे हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और भगवान रघुनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि आप जो है हमारे यहाँ आए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप ये तुरहियां बजते हुए खुशी का माहौल, और देखिए दोनों हाथ उठाकर प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन करते हुए, और लोग बराबर जवाब दे रहे हैं हाथ हिलाते हुए। इतना एक्साइटमेंट है, एक दूसरे से कशमकश है, अरे मुझे फोटो लेने दो, अरे मेरे फ्रेम में मत आओ, प्रधानमंत्री मेरी की नजरें मेरी तरफ मिल जाए मुझसे और मैं किसी तरह उन क्षणों को कैद कर लूं। देखिए सब लोगों ने हाथ उठाया हुआ है, ये प्यार है, ये विश्वास है लोगों का। बज रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में, उन्हें कहीं ना कहीं ये बताते हुए कि आपका स्वागत है, आपका देवभूमि में स्वागत है, आपका देवताओं के बीच में स्वागत है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को दिव्य शक्ति मिली हुई है, ना कभी थकते हैं, ना कभी रुकते हैं, ना कभी कोई चीज उनको परेशान करती है। अपने मिशन पर एक महायोगी की तरह वो चलते रहते हैं। एक पड़ाव पार करने के बाद वो दूसरे पड़ाव की ओर चल पड़ते हैं, और तभी वो ये कहते हैं और कह सकते हैं विश्वास के साथ कि 25 साल अमृतकाल के ये तय कर देंगे कि भारत विश्व गुरु बनेगा। जब वो खुद इतनी मेहनत करते हैं, खुद इतना परिश्रम करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, तभी लोगों का विश्वास उनके प्रति कायम रहता है। साल दर साल प्रधानमंत्री के प्रति उनका विश्वास, उनका प्रेम बना हुआ है। और प्रधानमंत्री अभिवादन करते हुए लोगों का सब तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों तरफ जा रहे हैं, एक बार इधर गए और दूसरी बार दूसरी तरफ गए। वो नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति उनके दीदार से बचा रहे, वे नहीं चाहते कि कोई नज़ारा वो देखने से बच जाए। सब भगवान, सब जो देवी देवता आए हुए हैं उनका अभिवादन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों का जो है हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए ये कहते हुए कि मैं आपके बीच हूँ, मैं आपके बीच हूँ, आपका बेटा हूँ, हिमाचल का बेटा हूँ। The man who always walks his talk with folded hands and all humility, Prime Minister accepting the greetings of the people of Himachal Pradesh who have travelled far and wide to witness this historic occasion, because today it is not only Kulu Dashera but also the visit of the Prime Minister, the man they have always loved. And there you see Prime Minister with folded hands accepting greetings of the people who have come from all walks of life. बिल्कुल, भगवान
रघुनाथ जी की ये यात्रा के समय जब कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू हो रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री का कुल्लू में आना, कुल्लू के लोगों के बीच आना, भगवान रघुनाथ की आशीर्वाद लेना एक बिल्कुल नया इतिहास रच रहा है, जो आने वाले इतिहास के पन्नों में अंकित किया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कुल्लू आए थे और लोगों के बीच में आए थे। भगवान रघुनाथ से उन्होंने आशीर्वाद लिया था, लोगों का अभिवादन किया था और ये पूरा का पूरा देवी देवताओं का जो मिलन हो रहा है उसको देखा। कितना बड़ा समय वो यहाँ पर बिता रहे हैं, आप देखिए कितनी बार वो लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, कभी उनका मन नहीं भरा इस नज़ारे को देखते हुए। मैं तो यूं कहूंगा कि लोगों का मन नहीं भर रहा और वो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके बीच में बिताएं, क्योंकि वो हमेशा ये चाहेंगे कि जिस पॉलिटिशियन को, जिस लीडर को वो इतना प्यार करते हैं, वो उनके बीच में है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री देखिए कितनी समय तक खड़े हैं, कितनी समय तक वो खड़े हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, देवी देवताओं से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लोग कितने खुश हैं, कितना रौनक है लोगों के चेहरे में। वो क्षण वे अपने मोबाइल में कैद करना चाहते हैं, हंसते मुस्कुराते प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देखिए कितनी देर तक भगवान रघुनाथ की ये यात्रा जो है उसका नज़ारा ले रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर 300 से ज़्यादा देवी देवता आए हुए हैं तो उनका कहीं ना कहीं आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं जो है प्रधान सेवक आपके आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, इसी तरह से मैं भारत को विकसित बनाऊं, विकास के रास्ते पे आगे ले जाऊं। देखिए प्रधानमंत्री कोई भी नज़ारा मिस नहीं करना चाहते हैं। देखिए ये बहुत कन्विक्शन चाहिए कि किस तरह से आप अपने देशवासियों को कन्विंस करते हैं, और उसके लिए पूरी सिंसियरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, पूरी सिंसियरिटी होनी चाहिए। देखिए सब और अगर हम देखें, जिस तरह से हमारे कैमरामैन दिखा भी रहे हैं, चारों ओर देवी देवता खड़े हुए हैं और उसके दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं इस क्षण को अपने आंखों में, अपने जो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क में समेटे हुए हैं, समेटना चाहते हैं कि ये नज़ारा वे कभी ना भूलें। लोगों से जो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा देव समाज यहाँ पर खड़ा हुआ है। भगवान रघुनाथ की जो यात्रा है वो शुरू होने वाली है, रथ जो है इस खींचा जाएगा। प्रधानमंत्री इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रघुनाथ जो रथ यात्रा है वो शुरू हो, लेकिन जब जो संकेत आएगा तब ही रथ यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी, परंपरागत रूप में आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री देखिए उठकर खड़े हो गए हैं, भगवान रघुनाथ के आदर में वे खड़े हो गए हैं और पूरा का पूरा लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री किस तरह से भगवान रघुनाथ को देखने के लिए, उनके जो रथ यात्रा है उसकी एक झलक पाने के लिए अपनी जगह से उठकर स्टेज पर आ गए हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये परंपरा आगे बढ़ रही है, ये जो पूरा कुल्लू दशहरा है वो आगे बढ़ रहा है। इंतज़ार करते हुए प्रधानमंत्री की रथ यात्रा शुरू हो। इस बीच पूजा अर्चना जारी है। प्रधानमंत्री पहले ही जैसे हमने बताया कि वे भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे को बहुत पुराने से जानते हैं, बहुत समय से वे इसको देखते आए। जब वे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे उन्होंने कुल्लू दशहरा कई बार देखा, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यहाँ पहली बार आगमन हुआ। यही नहीं, पहली बार कोई प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे को देखने के लिए आया और इतने समय तक वे लोगों के बीच में है, देवी देवताओं के बीच में है और रघुनाथ जी की जो यात्रा है वो देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वे नज़ारा लें, जब यात्रा होगी वो उसको देखेंगे और उसके बाद वे वापस शायद लौट जाएंगे। देखिए अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री और इंतज़ार करते हुए लोग भी रघुनाथ के साथ साथ, भगवान रघुनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए
हम अगर बीच में देखें तो देवी देवता जो हैं अपना आशीर्वाद कहीं ना कहीं खुशी से झूम रहे हैं। भगवान रघुनाथ से उनका मिलन है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम देख सकते हैं। परंपरागत वेशभूषा में काफ़ी सारे लोग, इस पूरे कुल्लू क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत लंबा इतिहास है इस दशहरे का। कुल्लू जो दशहरा है उसका बहुत लंबा इतिहास है। 16वीं शताब्दी में जो अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है वो शुरू हुआ और तब से ये परंपरा चली आ रही है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। 1605 से ये महोत्सव शुरू हुआ। प्रधानमंत्री दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए, और एक अद्भुत नज़ारा है। चारों तरफ पारंपरिक वेशभूषा, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्रधानमंत्री लेते हुए, साथ ही जनता का भी आशीर्वाद लेते हुए, और लोगों का एक्साइटमेंट देखते ही बनता है कितने खुश नज़र आ रहे हैं लोग। और सभी अपना फ़ोन लेकर आए हैं, किसी तरह उनको प्रधानमंत्री की झलक मिले और वो अपने फ़ोन में उसको कैद कर लें। 16वीं शताब्दी में जैसे मैं बता रही थी कि भगवान जगत, ये जो पूरा का पूरा शुरू हुआ था, राजा जगत सिंह ने इसे शुरू किया था और तब से ये परंपरा चली आ रही है। दर्शनों के इस भव्य रथ यात्रा के और उसी के साथ साथ हमारे देश के माननीय प्रधान ऐतिहासिक है। आप दर्शन करें। कहते हैं कि जो इस रथ यात्रा के दर्शन करता है पूरा वर्ष उसके लिए शुभ होता है। और ऐसा माना जाता है कि आज स्वर्गलोक से 1000 से ज्यादा देवी देवता यहाँ भगवान रघुनाथ जी के दर्शनों के लिए मौजूद रहते हैं। और ये रथ यात्रा भगवान रघुनाथ जी के अस्थाई शिविर तक जाएगी, जहाँ पर भगवान रघुनाथ जी विराजमान हो जाएंगे और अगले 7 दिनों तक
लाखों लोगों के दर्शन के लिए, सभी देवी देवताओं के दर्शन के लिए वहां पर उपलब्ध रहेंगे। ये है भव्य यात्रा, रथ यात्रा। इस समय रथ में जहां भगवान श्री रघुनाथ जी आरूढ़ है, उसी के साथ साथ कुल्लू के असंख्य देवी देवता भगवान रघुनाथ जी की अगुवाई में धीरे धीरे इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये देवमय नज़ारा, ये वातावरण और ये ठहरी हुई भीड़, ये रुका हुआ जन सैलाब, ये देखिए कुल्लू की संस्कृति। ये है भव्य संस्कृति के भव्य दर्शन। और खुशनसीब है वो निगाहें जो ऐसे दर्शन कर रही हैं। ऐसे पल आज हमारे जीवन में आकर सम्मिलित हुए हैं। हम भगवान श्री रघुनाथ जी से, सभी देवी देवताओं से, परम पिता परमात्मा से ऐसी अरदास प्रार्थना करते हैं कि ये पल सभी के लिए सुख लेकर आए, सभी के लिए जीवन मंगलमय हो, हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, भारतवर्ष दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और हमारी ये मान्यताएं, ये देव परंपराएं, हमारी संस्कृति जो है वो इसी तरह से अक्षुण्ण बनी रहे। इस पावन वेला में यही मनोकामना है, यही अरदास है, यही प्रार्थना है। और ऐसी ही प्रार्थनाओं को लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी इस समय यहाँ उपस्थित है। माननीय महोदय, आप बार बार ऐसे ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने और हम आपका आभार व्यक्त करते चले जाएं। अनंत आभार आपका माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐतिहासिक रथ यात्रा में हजारों लोगों का यह जन सैलाब, लेकिन इसके बावजूद भी रथ यात्रा बहुत शांतिपूर्ण संपन्न होगी। बहुत उत्साह आप सब लोगों में माननीय प्रधानमंत्री के प्रति हम देख रहे हैं। ऐसा ऐतिहासिक रथ यात्रा के इतिहास में एक नया अध्याय आज जुड़ गया है, जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस रथ यात्रा के साक्षी बने, पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। अनंत आभार आपका माननीय प्रधानमंत्री महोदय। ये ऐतिहासिक क्षण हमारे जीवन में बार बार आए। कुल्लू की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी का उनकी उपस्थिति के लिए, उनके स्नेह के लिए और कुल्लू के लिए उनकी प्रेम और करुणा के लिए